आप भी अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर वीडियोग्राफर हो, सिनेमेटोग्राफर हो और आप सोच रहे हो कि गोडोक्स की कौन सी लाइट ली जाए जो आपके यूज में आ जाए। गोडोक्स के पास अलग अलग तरीके की लाइट्स अवेलेबल है, उसमें से कौन सी लेनी जाए, कौन से मॉडिफायर्स लिए जाए, और ऐसे आपको बहुत सारे सवाल है। तो आज आप सही वीडियो पहुंच चुके हो। सो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। मेरा नाम है भीम जैन एंड वी आर गोना टॉक अबाउट गोडोक्स लाइट। सो लेट्स चेक इट आउट। सो गाइस, अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हो और आपको एक कंटिन्यूअस लाइट चाहिए और ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने, तो सबसे बेस्ट है गोडोक्स की SL60। नाउ ये बहुत पुराना मॉडल है, अभी जो लेटेस्ट मॉडल आता है वो इस तरीके से कुछ दिखता है, बट अगेन ये SL100 बाई है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बट लुक एंड फील जो नए वाली लाइट की है वो ऐसी नहीं है, ऐसी आएगी आपको। पावर आउटपुट सेम रहने वाला है। अब जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो इस तरीके से इफ आई शो यू एट द बैक, इस तरीके से आपको लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अभी ये 100% इंटेंसिटी पे है, और अगर इसे मैं अपने फेस पे डालूं इतनी पास से तो आप देख सकते हो सब कुछ ओवर एक्सपोज हो ही जाएगा। और अगर टू द कैमरा करता हूं तो भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा जो है फ्लेयर कह सकते हो या ग्लेयर कह सकते हो वो आएगा। नाउ इट इज अ वेरी पावरफुल लाइट। अगर आप इंडोर में यूज करते हो और बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो SL60 इज द बेस्ट ऑप्शन जो आप बाय कर सकते हो। आप ऐसी दो बाय कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप कैमरा पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइटिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लाइट जितना आप कैमरा पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उतना ही लाइट पे इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप ऐसे जैसे आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर इस तरह की क्रेजी लाइटिंग बना पाओ। तो जैसे आप सकते हो इसकी ब्राइटनेस जो लीवर है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये हमारी हो गई है करीबन 10% ब्राइटनेस पे, और 10 ही इसका लोएस्ट है, 10 से नीचे नहीं जाएगी। और 100% ब्राइटनेस पे भी ये बहुत शार्प लाइट प्रोड्यूस करती है। नाउ एक और बात, इसके आगे आपको इस तरीके से मॉडिफायर मिलता है, डोम होता है, ये डोम देखने को मिलता है। काफी टाइम होगा तो देख सकते हो नीचे से मुड़ चुका है। लाइक दिस इज माय फर्स्ट लाइट। ऑब्वियसली इसको यूज करने के आपको कई तरीके हैं। सबसे पहले अगर आप डोम लगाते हो और अपने पूरे स्पेस को लाइट अप करना है, किसी जगह थ्रो करने की जगह इसको ऊपर बाउंस कराना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे देखो फील आ रही होगी कि ऑल ओवर हमारे एटमॉस्फेयर में जो लाइट भर चुकी है। अगेन इसके आगे और मॉडिफायर्स आते हैं, जिसकी धीरे धीरे मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी जो मेरे सारे मॉडिफायर्स है अभी स्टूडियो लाइट में अलग अलग लाइट पे यूज हो रखे हैं। नाउ इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना है तो आई वुड से गो फॉर SL100। नाउ SL100 के अंदर भी दो वर्जन आते हैं। सो आपको इस तरीके से SL100 देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको दो वर्जन देखने को मिलेंगे। जो मैंने ली है वो SL100 बाई है। इसके अलावा नॉर्मल SL100 भी आती है, और मैं रिकमेंड करूंगा या तो आप SL60 ले लो, या फिर आप SL100 ले रहे हो तो आप बाई की तरफ जाओ, क्योंकि बाई कलर होने से आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है। इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो जैसे आप सकते हो इस तरीके से इसकी ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। पिछले वाले से आप देख पा रहे होगे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे, सिर्फ पीछे डायरेक्ट थ्रो किया है, उसी में आपको लाइट का बहुत डिफरेंस महसूस हो रहा होगा। अगर इसे कलर टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं तो देखिए ये हो गया पूरा कूल। नाउ यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो भी हो जाएगा पूरा वार्म। नाउ आपको दो कलर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं एक तरीके से, और बाय लेना बहुत जरूरी है। और अगेन ये अगर आप लाइट लेने का सोच रहे हो तो आपको दो लाइट एक बार में लेना रिकमेंडेड है। आप ऐसा मत सोचिए कि एक लाइट ले ली मेरा काम चल जाएगा, नहीं। अभी स्टूडियो में आप देखोगे अगर इसको मैं ऑफ भी कर दूंगा तो भी 3 से 4 लाइट हमने रेगुलर एक नॉर्मल वीडियो में यूज करते हैं। धीरे धीरे आपको बता दूंगा कौन कौन सी लाइट है, बट स्टिल आपको एटलीस्ट 2 लाइट बाय करनी है, तो आप बजट उसके अकॉर्डिंग बनाना। अगर आपका SL60 का बजट है तो SL60, वरना SL100 बाय की तरफ जा सकते हो। इसके अंदर एक एडवांटेज और है, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और ब्लूटूथ का ऑप्शन होना इसीलिए जरूरी है। अगर आपको स्टूडियो सेटअप कर रहे हो या किसी स्पेस में मल्टीपल लाइट्स डाल रहे हो, तो गोडोक्स की अब न्यू ऐप आ चुकी है, जिसके अंदर आप ब्लूटूथ के थ्रू सारी लाइट्स को अपने लैपटॉप, फोन या लैपटॉप से तो नहीं, टैबलेट या फोन से कंट्रोल कर सकते हो उस ऐप के थ्रू। तो वो काफी अच्छा फीचर है। नाउ इसके अंदर भी आगे डोम ही आता है, सामने इस तरीके से है, तो आपको डिफरेंस तो बहुत ही फील हो रहा होगा। और अगर फुल ब्राइटनेस पर मैं अपने फेस पे मारता हूं तो बंद करो हाथ जोड़ के, मैं फुल्ली ओवर एक्सपोज, ये नहीं करना चाहिए। इसके अंदर भी सामने डोम लगा रखा है मैंने, बट अब जो थर्ड लाइट मैं बताने वाला हूं इसके बाद, उसके अंदर जो सॉफ्ट बॉक्स है वो आप किसी भी दूसरी लाइट पे लगा सकते हो, जो कि ऑब्वियसली बेनिफिशियल रहता है। नाउ अगेन अब 100 से ऊपर हम जाते हैं, थोड़ा सा 150 के पास जाते हैं। गाइस एक चीज मैं बताना भूल गया कि मॉडिफायर्स की हम बात कर रहे थे, तो SL60 के आगे मैंने बाय कर रखा है ये प्रोजेक्शन यूनिट। नाउ ये प्रोजेक्शन यूनिट हेल्प करता है, अगर बैकग्राउंड में आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, विंडोज डालता हूं या अलग अलग चीजें डालता हूं, तो वो चीज यहाँ पर इजीली लग जाती है। सो दिस हैज दिस स्लिट, इसके अंदर आप अलग अलग तरीके की चीजें डाल सकते हो। अब मैं अगर आपको एक सैंपल करके दिखाऊं, ये इस तरीके से लग जाएगा। नाउ ये मैंने बहुत टाइम पहले खरीदा था, लाइक इसको खरीदे हुए कुछ साल हो गए हैं, और अभी अगर आप लेटेस्ट बाय करोगे तो आपको इतनी बड़ी यूनिट लेने की जरूरत नहीं है। आजकल तो छोटी छोटी यूनिट में आपको प्रोजेक्शन जो विंडो वगैरह की है वो आने लगी है, तो आप डेफिनेटली उसको बाय कीजिएगा। इस जस्ट की बहुत पुरानी है और आपको लाइट मॉडिफायर्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप अपनी क्रिएटिव फ्रीडम से अलग अलग चीजें बना पाओ। मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ विंडो कास्ट। तो इस तरीके से विंडो आती है, और ऐसा लग रहा होगा
होगा मैं बहुत बड़ी गन चला रहा हूँ और हमेशा लाइट्स और कैमरा के साथ ऐसे लगता है। तो ये विंडो अभी तो मैंने बहुत पास रखी है बैकग्राउंड के, इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत छोटी है, बट जैसे हम इसे वहां पर प्लेस करोगे तो बैकग्राउंड में बहुत तगड़ा इफेक्ट देती है। नाउ अब मैं जो लाइट दिखाने वाला हूँ वो एक्चुअली स्टूडियो में यूज लाइट है। ये तो सारी हम अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं उसके लिए यूज करते हैं, बट स्टूडियो में मेनली मैं बड़ी लाइट्स यूज करता हूँ। तो उसके लिए जो सबसे पहली बड़ी लाइट है वो है हमारे पास गोडॉक्स की SL150 बाय। सो गाइस ये लाइट इस तरीके से देखने को मिल जाती है, पूरा पावर हाउस है। सो गाइस ये जो लाइट है इतनी बड़ी लाइट है और ये भी जो हमने सी स्टैंड पे लगा रखी थी। सी स्टैंड फ्रेम में नहीं रह सकता क्योंकि हमारा फ्रेम बहुत नीचे सेट है, तो इसलिए मैंने सी स्टैंड को साइड कर दिया है। नाउ इसका मैं मॉडिफायर भी हटा देता हूँ। ये सॉफ्ट बॉक्स है। सो ये वाला जो सॉफ्ट बॉक्स है ये 80 सेंटीमीटर वाला सॉफ्ट बॉक्स है और मोस्ट ऑफ द यूजर्स को 80 सेंटीमीटर वाला ही रिकमेंडेड रहेगा। आप इसके आगे जो ग्रिड है, ये जो काली सी जाली है, इसको यूज कर सकते हो अगर आप लाइट चाहते हो थोड़ी फोकस्ड आए। अगर आप लाइट का स्प्रेड अच्छा चाहते हो तो आप इसको हटा के भी यूज कर सकते हो। और अभी आप लाइटिंग में डिफरेंस देख पा रहे होगे, मतलब यहाँ से जो थोड़ी देर पहले गोल्डन लाइट आ रही थी वो अब नहीं आ रही क्योंकि इससे मैं वो गोल्डन लाइट ला रहा था। नाउ अगेन अब मैं मॉडिफायर जो है हटा के दिखाता हूँ आपको। तो ये लाइट आप देख सकते हो SL100 से भी कितनी बड़ी है और इसके आगे इस तरीके से आपको जो देखने को मिलती है लाइट, और सेम आपको डोम देखने को मिलेगा मेजरली सारी लाइट्स में गोडॉक्स की। आजकल ये वाला नया वाला डोम आ रहा है, जो सर्कुलर वाला मैंने आपको दिखाया था वो नहीं आ रहा है। ये लाइट है, ये आप स्टैंड पे माउंट कर सकते हो और ये भी बाय कलर लाइट है। अब एक चीज का ध्यान करना, ये SL150 बाय है, ये भी 2 कलर में आती है और ये सेकंड जनरेशन है। अभी आप लेटेस्ट बाय करने जाओगे, 3rd या 4th आ गई है, आप उसको बाय कर सकते हो। बट उसको बाय करोगे तो आपको उसके अंदर ब्लूटूथ ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि इस वाली लाइट में मुझे नहीं मिला था। जब ये लाइट मैंने ली थी तब ब्लूटूथ ऑप्शन नहीं आया था गोडॉक्स की लाइट में, तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देखने को मिल जाएगी। नाउ अगर इसकी लाइट चेक करते हैं, दिस इज एट 93%। टेम्परेचर इसका वही कर देते हैं हम। अभी साइड में बाउंस कर रही है, पीछे दिखाऊंगा तो आपको डिफरेंस बहुत फील होगा अगर हम कंपेयर करेंगे अभी हमारी SL60 या 100 के साथ। मेजर डिफरेंस है। और सामने कैमरा की तरफ करूंगा तो आपको बहुत डिफरेंस फील होगा। एंड अगर मैं फेस पे कर देता हूँ भाई, गर्म भी बहुत है गाइस ये लाइट। तो ये लाइट मेजरली अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट लेने का सोच रहे हो तो इसको एज अ फिल लाइट यूज कर सकते हो। लाइक इसको आप ऊपर बाउंस करा सकते हो और टेरेस पे बाउंस करके, अगर आपके पास व्हाइट सीलिंग है तो वहां पर बाउंस करके आपके पूरे एनवायरनमेंट में अच्छा लाइट फिल दे देगी। और उसके बाद आप कोई भी छोटी की लाइट लाइक SL60 हो गई या फिर SL100 होगी, तो उसके बाद आप की लाइट एक यूज कर सकते हो, जो कि एक नॉर्मल सॉफ्ट बॉक्स लगा के लाइट यूज होती है और वो आपकी वीडियो को तुरंत ही बहुत बढ़िया बना देगा। नाउ ये लाइट के अलावा अभी हमारे पास और न्यू लाइट्स आ गई है, जो कि ये तो बहुत महंगी पड़ती है अगर आप SL की तरफ जा सकते हो, बट SL की क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस है और जो लाइट का कलर है वो बहुत ही एक्यूरेट आता है। इसकी जगह आप और दूसरी लाइट भी ले सकते हो, जो कि मैंने अभी रिसेंट परचेस की है, उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ। बट एक बार इसको साइड रखते हैं और बाकी और छोटी लाइट्स की बात करते हैं। वो सबसे बड़ी लाइट मैंने यहाँ पे लगा रखी है जो मेजर फिल लाइट है, उसके बाद मैं सबसे लास्ट में करूंगा क्योंकि उसके टाइम पे लाइटिंग पूरी खराब हो जाएगी फिर। तो देख पा रहे हो आप, एक गोल्डन लाइट आ रही है, ये हमारी रिम लाइट है। नाउ अगर आपका जो एनवायरनमेंट है उसको आपको थोड़ी सी मूड लाइटिंग में डालना है तो आपको लेनी चाहिए इस तरह की ये जो लाइट स्टिक्स है। अगेन ये भी बहुत पुरानी है और अभी जो गोडॉक्स की न्यू लाइट स्टिक्स आ रही है वो व्हाइट कलर के अंदर आ रही है, वो भी 2 वैरायटी में, एक 500R है और एक शायद 1000R है। नाउ इसकी जो वर्किंग है तो जैसे आप सकते हो, इसके अंदर एक तो सामने व्हाइट कलर है, इसको आप पूरा वार्म कर सकते हो, पूरा कूल कर सकते हो, तो बाय कलर तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसके बाद इसके अंदर प्रॉपर RGB देखने को मिल जाता है, तो आप जो भी कलर बनाना चाहो इससे वो कलर बना सकते। लाइक आई शो यू ऑन माय फेस। तो देख रहे हो आप मेरी वीडियोस में देखते होगे पीछे की तरफ बहुत मल्टीपल कलर्स हम यूज करते हैं टू मेक द मूड। अलग अलग लाइटिंग स्टाइल हम यूज करते हैं, तो वो इसलिए यूज करते हैं यूजिंग दीज लाइट्स, और इनसे लाइट की मॉडिफिकेशन बहुत बढ़िया होती है। इसके अंदर सामने बार्न डोर्स भी है, तो इसकी मदद से आप लाइट को मॉडिफाई कर सकते हो। लाइक कितनी पतली निकालनी है, कितनी चौड़ी निकालनी है, स्प्रेड करवानी है या कंसंट्रेटेड निकालनी है, तो वो चीज भी आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। और ये ऐसी मेरे पास 2 है, तो इसीलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसी लाइट 2 लो या 1 लो, वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। ये यूजुअली लाइट ज्यादातर यूज होती है आउटडोर शूट्स के अंदर। जब आप जाते हो बाहर, आप इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स कैरी नहीं कर सकते हो जिनके अंदर तार लगानी पड़ती है। इसके अंदर आपको तार लगाने की जरूरत नहीं है, ये चार्ज हो जाती है एंड विदाउट केबल इजीली आप इसे कहीं पे भी ले जाके यूज कर सकते हो। और इस तरह से जो इसमें हैंडल है, इसकी मदद से कहीं पे भी जाओ बहुत इजीली आप इस लाइट का यूज करके अपनी वीडियोस में लाइट बहुत कमाल कर सकते हो। नाउ अगर आपको इसकी पावर कम लगती है, बिकॉज ऑब्वियसली ये नॉर्मल लाइट है, ये बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करती है एज कंपेयर टू दीज बिग लाइट्स, तो गोडॉक्स की अभी जो न्यू लाइट्स आई है जो ML सीरीज है वो भी बहुत कमाल की है। तो गाइज ये है अब हमारी गोडॉक्स की ML सीरीज। तो आप समझ ही गए होंगे कि बैकग्राउंड में ये जो पिंक पर्पल लाइट आ रही थी वो कहां से आ रही थी। जी हाँ, वो इसी लाइट
साइड से आ रही थी और ये आउट ऑफ फ्रेम हमने रखी हुई होती है। इसकी खास बात क्या है लाइट की कि बहुत ही मिनी लाइट है। लाइक ये मैंने लाइट उतार ली है, अभी भी ये लाइट पूरी लाइट नहीं है। लाइक लाइट की अगर बात करूं तो ये लाइट का साइज केवल इतना सा है और इतनी मिनी साइज के अंदर इस लाइट से आप 100 वॉट की पावर आउटपुट ले सकते हो। जी हाँ, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर मैं इसके मोड दिखाऊं, जैसे अभी तो RGB मोड पे है, इसका मैं मोड चेंज करता हूं। अब ये नॉर्मल डिम मोड पे आ गई है और इसके 100% ब्राइटनेस कर दूंगा तो देख पा रहे होगे कि इतनी छोटी सी लाइट अगर आप इसे हमारी पुरानी जो वो था SL100 से भी कंपेयर करोगे तो उसके कंपैरेटिव लाइट ये इजीली प्रोड्यूस कर देती है। फेस पे ही मारूंगा तो ये भी बहुत तेज लाइट देगी। ये बहुत ही कमाल की लाइट है और ये सदाबहार लाइट आप कह सकते हो कि कहीं पे भी ले जाओगे आप इसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो इसकी हाई इंटेंसिटी है, साथ ही साथ अगर आप इसे, जैसे अभी तो मैंने केबल से लगा रखी है, अगर आप केबल से नहीं लगाना चाहते, अब हमने केबल से हटा दी है, तो आप इस तरह की कोई हैंडल ग्रिप बाय कर सकते हो। ये 20,000 mAh की बैटरी के साथ आती है। इसको इस पर लगा दो, आई होप ये चार्ज हो क्योंकि हम यूजुअली तार लगा के यूज करते हैं। इसको लगा के इसे ऑन कर दो, चार्ज नहीं है। वाओ, खैर कोई नहीं, यू गेट द आइडिया कि आपका इतना छोटा कॉम्पैक्ट साइज ऑफ द लाइट रेडी हो जाती है और इसके सामने की तरफ भी आपको अलग अलग जो सॉफ्ट बॉक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो आप इसमें सॉफ्ट बॉक्स लगा सकते हो और केवल इतने छोटे से स्टाइल में आप इस लाइट को कैरी कर सकते हो। ये एक केस के साथ भी आती है तो आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। जो कोई दूसरी लाइट अभी तक दिखाई है कोई भी केस में नहीं आती, केवल ये वाली लाइट और ये जो गोडोक्स की लाइट स्टिक थी ये दोनों केस में आती है। तो आपको इनको कैरी करने में बैग वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी केस में आएंगी। एंड दिस इज द बेस्ट लाइट, लाइक मैं कहूंगा अभी तक की जो पोर्टेबिलिटी की बात है तो सबसे ज्यादा इसके अंदर है। 100 वॉट की पावर इतने छोटे से इसमें डालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको एक पोर्टेबल लाइट चाहिए, बढ़िया लाइट चाहिए, तो आप इस लाइट की तरफ जा सकते हो। नाउ अब मेरे पास लाइक मैंने आपको SL60 दिखा दी, 100 दिखा दी, 150 दिखा दी, LC दिखा दी, ML दिखा दी। इसके अलावा एक सबसे बड़ी लाइट है मेरे पास 300 वॉट की और वो मेन लाइट में लगा रखी है। अब एक बार फटाफट से कट कर देता हूँ और मेरे को पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। नाउ ये लाइटिंग आप देख पा रहे हो बहुत चेंज हो चुकी है बिकॉज लाइट ऑब्वियसली ये जो सबसे बड़ी लाइट है हमारे पास, ये है लाइटमोन्स की LA300R। तो ये लाइट 300 वॉट की लाइट है और इसके आगे जो भी सॉफ्ट बॉक्स लगा रखा है वो मैंने 120 सेंटीमीटर का लगा रखा है। तो इट्स लाइक इट्स टू ह्यूज। तो आपको बड़े स्पेस के लिए जब रिक्वायरमेंट है तभी इतना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स लगाना, वरना आपको कोई इतने बड़े सॉफ्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये बहुत बड़ा सॉफ्ट बॉक्स है ना। इसकी जो प्रोफाइल्स है और बाकी सब दिखाने के लिए नॉर्मल इसका मैं डोम लगा लेता हूँ। और अब आप इस लाइट को ढंग से देख भी पा रहे होगे, ये है लाइटमोन्स की LA300R। ना लाइटमोन्स गोडोक्स की एक सब ब्रांड ही है और ये वाली जो लाइट है वो 300 वॉट की है। अगर आप गोडोक्स की SL150 लेते हो और LA300 लेते हो 300R, तो इनका प्राइस काइंड ऑफ सिमिलर है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लाइटमोन्स की तरफ जा सकते हो जस्ट फॉर वन रीजन। अब दोनों में डिफरेंस इतना है कि इस लाइट के अंदर जो अडेप्टर है वो सेपरेट इस तरीके से आता है, तो जमीन पे पड़ा रहेगा। तो इसीलिए लाइट कॉम्पैक्ट बना पाए हैं गोडोक्स वाले और इसको अलग दे पाया है, जिस वजह से इसका प्राइस कम भी है। अगर आपको ये सेपरेट नहीं रखना है, अगर आपका ऐसा काम है कि आपको लाइट बाहर कैरी करनी ही पड़ती है, तो आप SL की तरफ जा सकते हो। वरना अगर एक सिंगल स्पेस पे लगानी है, आपको लाइट लगा के परमानेंटली छोड़ देनी है अपने स्टूडियो के अंदर, तो आप लाइटमोन्स की 300R इधर जा सकते हो। अब इसके एक बार मोड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसे ऑन कर देते हैं और ऑन होते ही आप समझ गए होगे कि कितनी पावरफुल है ना। अगर मैं इसे पीछे बांस कराऊं तो इसने जो है ब्लैक बैकड्रॉप को, जो प्रॉपर ब्लैक बैकड्रॉप है, उसको प्रॉपरली व्हाइट कर दिया है। और अगर सामने स्क्रीन की तरफ मारूंगा मैं कैमरे की तरफ, तो आप देख सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फेस पे तो अभी इतनी पास से तो बिल्कुल ही सब कुछ ओवर एक्सपोज आ रहा होगा। इस लाइट की एक और खास बात है कि ये बाय कलर तो है ही, साथ साथ ये LA300R है। इसमें एक LA300 भी आती है और LA300 बाय भी आती है। रिकमेंडेड यही रहेगा कि LA300R खरीदो क्योंकि ये RGB भी है। अब इसका मैं मोड चेंज करता हूँ तो जैसे आप देख सकते हो अब ये ब्लू कलर, तो इस तरीके से आप RGB कलर निकाल सकते हो। और इसके अंदर भी सेम वही सारे RGB कलर्स अवेलेबल है जो कि गोडोक्स की किसी भी एनी अदर RGB लाइट में होंगे। तो यस, दिस इज द बिगेस्ट लाइट आई हैव। इसके ऊपर आपको 600, 1000, 1200 ये लाइट्स भी मिलती है, बट वो किसी भी ऐसे नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर के लिए यूजफुल नहीं रहेगी। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप उस लाइट को बाय कर सकते हो। बट उसके अलावा आई गेस दिस इज द बेस्ट एंड टॉप लाइट यू कैन बाय अगर आप किसी स्टूडियो सेटअप में हो, कंटेंट क्रिएशन में हो या किसी तरह का वीडियो वर्क करते हो। तो गाइस देखा आपने, इतनी सारी लाइट्स यूज होती है अगर आप किसी भी कंटेंट क्रिएशन में जाते हो। हमारे पास स्टूडियो सेटअप है तो इतनी लाइट्स मैंने बता दी है। अगर आपको कंक्लूड करके मैं बताना चाहूं तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो आप SL60 बाय कर सकते हो। साथ ही साथ उसका एक 80 सेंटीमीटर वाला सॉफ्ट बॉक्स बाय कर लेना। अगर आपको 2 लाइट का बजट नहीं बनता है तो केवल एक SL60 बाय करके उस पे लैंप वाला एक सॉफ्ट बॉक्स आता है, वो एक्चुअली आपको फिल भी देता है और की लाइट भी दे देता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बजट बढ़ाते हो तो 2 SL60, बजट और बढ़ाते हो तो 2 SL100
ML100 बाय या फिर ML100R की तरफ। ML100R मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग के लिए अगर आपको कंटिन्यूअस लाइट चाहिए तो रिकमेंड नहीं करूंगा, आप SL ही लो। अगर आपको और लाइट ऐड ऑन करनी है और नहीं आप एक 100 वोल्ट की लाइट लेने का सोच रहे हो तब आप इसको ले सकते हो, और इसके लिए जो आपको नीचे बैटरी वाला हैंडल ग्रिप है उसको सेपरेट बाय करना पड़ेगा। इसके अलावा आउटडोर लाइट के लिए सबसे बेस्ट LC ही रहती है या फिर ML, इन दोनों में से कोई सी भी आप बाय कर सकते हो। और स्टूडियो बेस्ट लाइट के लिए अगर आप अपना बेस्ट सेटअप बनाना चाहते हो तो SL150 या फिर LA200 भी आती है सेम प्राइस सेगमेंट में, या फिर LA300 हो गई या फिर SL300, वो बहुत महंगी हो जाती है, तो आप इस तरीके की लाइट बाय कर सकते हो। और ये सारी लाइट से आप क्रेजी लाइटिंग अपने सेटअप की बना सकते हो। बाकी लाइटिंग आपको कैसे प्लेस करनी है उसकी नॉलेज आपको धीरे धीरे आ जाएगी। अगर आप मेरे लाइटिंग की बात करोगे तो हमारे पास एक की लाइट है जो सामने तरफ से लाइट को फिल कर रही है ना। ये की लाइट एक बहुत बड़ा सोर्स है 300 वोल्ट का, तो ये लाइट की लाइट के साथ साथ बैकग्राउंड में अच्छा फिल भी दे रही है। इसके अलावा बैकग्राउंड लाइट के लिए हमारे पास ML100R है जो कि ये पीछे पर्पल लाइट पीछे बना रही है। साथ साथ आप इस साइड पर देख पा रहे होगे, मेरे हेयर पे देख पा रहे होगे, साइड पे आपको एक गोल्डन रिम लाइट देखने को मिल रही होगी ना। ये रिम लाइट क्या करती है, आपके बैकग्राउंड से सब्जेक्ट को थोड़ा सेपरेशन का काम करती है, जिससे आपका लुक एंड फिनिश बढ़िया आता है। केवल 3 लाइटिंग सेटअप से हमने इतना बढ़िया सेटअप बना लिया है। आप भी 2 या 3 लाइट अपनी स्टार्टिंग में लाकर अपने स्टूडियो सेटअप को बढ़िया कर सकते हो। और जो भी अगर आपको लाइट बाय करनी है सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप वहां से बाय कर सकते हो। और आई होप आपको आज गोडॉक्स की लाइट के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगी वीडियो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।